हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ। आज है 12th में और आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कल रात तक के सुर्खियों से बने हुए हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं डेली कहती हूँ, जा कर के जिसने अभी भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जा कर के ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए जाते हैं टाइम टू टाइम, और जो कि आपके PCS से संबंधित और भी जो आपके आने वाले एग्ज़ाम है उसके लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। बाकी इसकी PDF भी वहाँ शेयर कर दी जाएगी, आपको रिवीजन कर लीजिएगा फटाफट। वन लाइनर में ही दी जाती है। बाकी जिसे हमारे इंस्टा से जुड़ना है वो भी जुड़ सकता है। सभी की लिंक आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशन कोड देख लेते हैं, जो आपको क्या करेगा, एनर्जेटिक बनाने में आपकी हेल्प करेगा। देख लेते हैं क्या कहता है। कह रहा है, सफलता तभी मिलती है जब उसे पाने का प्रयास होता है। सफलता तभी मिलती है जब उसे पाने का प्रयास होता है। प्रयास करने का पहला पड़ाव क्या होता है कि आपने कोशिश तो की, लेकिन कोशिश करने का जो आपका पहला स्टेप होता है वो होता है खुद पर विश्वास। अगर आपको खुद पर विश्वास ही नहीं है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, अगर ये चीज़ आपके अंदर नहीं है तो आप सफल नहीं हो सकते हैं। तो पहले तो आपने जो काम स्टार्ट किया उसके लिए पहले आपको खुद पर क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, विश्वास के साथ ही साथ आप उस पर क्या करते रहिए, लगातार बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो आपको आपकी सफलता जहाँ भी आपका लक्ष्य वहाँ तक पहुँचा ही देगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर साल? ये मनाया जाता है 12 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 मई को मनाया जाता है। तो इसमें आपको क्या जानने की, हम सारे अभी देख लेते हैं एक एक फैक्ट जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पहले ये देख लेते हैं, नर्स दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? 12 मई को मनाया जाता है। और ये कौन मनाता है? तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, जो दुनिया की सबसे फेमस नर्स थी जिनका नाम क्या है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल उन्हीं का इस दिन क्या है, जन्मदिन है। तो उसी को याद करते हुए यहाँ हर साल क्या किया जाता है, 12 मई को ये अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। WHO ने क्या किया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 को द ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में नामित किया था। 2020 में क्या किया था, द ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में नामित किया था। क्यों? क्योंकि उस समय क्या थी, 2020 में उनकी फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है उनके जन्म के उस समय क्या थी, 200वें नंबर की क्या थी, वर्षगांठ थी। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा एक एक लाइन आपको। अगर बात करें इस बार की 2022 की थीम क्या रखी गई है, तो थीम बहुत बड़ा है, बस एक बार सुन लीजिए। अगर आता है तो आप लगा लेंगे, कोई ज़्यादा इशू की बात नहीं है। इसकी थीम क्या रखी गई है, नर्सेस अ वॉइस टू लीड, अ वॉइस, ये हटा दीजिए, नर्सेस अ वॉइस टू लीड इन्वेस्ट इन नर्सिंग and respect rights to secure ग्लोबल हेल्थ। ये इसकी क्या है, इस बार की थीम रखी गई है। क्लियर? अगर 2021 की बात करें तो रखी गई थी नर्स अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर रखी गई थी। और इस बार की क्या रखी गई, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रेस्पेक्ट राइट टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। तो उम्मीद है ये सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। कुछ और जो भी अभी तक एक से 11 तक जो भी सेलिब्रेट किए गए डे, जो भी इम्पोर्टेंट डे थे, वो मैं आपको फटाफट रिवीजन करा दे रही हूँ। जैसे 1 मई को क्या सेलिब्रेट किया गया, इंटरनेशनल लेबर डे यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, ठीक है। और 1 मई को ही गुजरात दिवस, महाराष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। और 1 मई को ही विश्व अस्थमा दिवस भी, जो कि मई का पहला मंगलवार होता है, ये मनाया जाता है। 2 मई को विश्व टूना दिवस, और 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को कोयला खदान दिवस, और 4 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय फायर फाइटर डे भी है। 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस, 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस, और 8 मई को एक और है विश्व रेड क्रॉस दिवस। अगर
अब यहीं पे हम लोग रुक जाते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस, ये मैंने बहुत डीप बताया था। क्या बताया था कि विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है 8 मई, ये जो ICRC के संस्थापक हैं, संस्थापक कौन है, यहाँ ऊपर लिख दे रही हूँ, हेनरी डूनेंट, इनका क्या था, जन्मदिन है इस दिन 8 मई को। इसी को याद करते हुए क्या है, विश्व रेड क्रॉस सेलिब्रेट किया जाता है। और 9 मई को रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती है, और 11 मई अभी जो कि कल मैंने डिस्कस किया क्या है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चर्चा में रहा शब्द मंकी पॉक्स की पुष्टि हाल ही में किस देश में हुई है? कहाँ हुई है? ब्रिटेन में हुई है। मंकी पॉक्स, ये आप देख रहे होंगे, ये हाथ में देख रहे होंगे, ये देखिए छोटे छोटे दाने, जैसे चिकन पॉक्स हो जाते हैं, चिकन पॉक्स ऐसे गोल गोल दाने, ऐसे ही मंकी पॉक्स। मंकी, अब यहाँ पे मंकी लिखा है तो पॉक्स का मतलब तो ये ले लीजिए दाने, और मंकी मतलब बंदर से हो रहा है, ठीक है। ये किससे हो रहा है? बंदर से हो रहा है, मंकी। तो मंकी पॉक्स क्या है? मंकी पॉक्स क्या है? एक वायरल इन्फेक्शन है। क्या है? वायरल इन्फेक्शन। जूनोटिक रोग का मतलब कि जो जानवरों से कहाँ जा रहा है? मनुष्यों में जा रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर ये क्या है, ज़्यादातर देखा जा रहा है चूहों और बंदरों से ये क्या करता है, इंसानों में जूनोटिक रोग, जो कि जानवर से मनुष्यों में जा रहा है। तो ये जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। अगर इससे जो मतलब संक्रमित जानवर है, अगर उसके संपर्क में आप आ जा रहे हैं तो इससे आपकी बीमारी का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मंकी पॉक्स की बीमारी जो भी है, ठीक है। तो ये क्या है, एक दुर्लभ संक्रमण है जो स्मॉल पॉक्स की ही तरह दिखता है। और इस बीमारी में जो लक्षण हैं वो किसके, जो कि ऑलरेडी मैंने बताया, चेचक जैसे लक्षण दिखते हैं। क्लियर? और इसमें फ्लू जैसे भी लक्षण उसमें दिखाई देते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे फ्लू जैसे निमोनिया के भी लक्षण दिखाई देने लगते हैं। और इसमें जो क्या होता है कि जैसे अगर संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ जाता है कोई व्यक्ति, तो वो आँख, नाक या मुंह के जरिए जो है इंसान के शरीर में, वो बॉडी में वो फैल सकती है। और ये देखा गया है विशेष रूप से स्पेशली मध्य और पश्चिम अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र में ज़्यादा होती है, कभी कभी दूसरे क्षेत्र में भी। अगर बात करें ये ब्रिटेन में कैसे आ गई, तो ब्रिटेन में जो इसका स्थानिक रोग, ये जो स्थानिक है कहाँ का है, ये है आपका नाइजीरिया का। तो ये नाइजीरिया से ही कहाँ आया है? ब्रिटेन में। नाइजीरिया का कोई व्यक्ति गया होगा तो यहीं से ये आया है। तो ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो कि मैंने बताया मंकी पॉक्स वायरस के कारण होता है। और ये जो मंकी पॉक्स वायरस है, मंकी पॉक्स जो वायरस है, ये पॉक्स वीरिडे फैमिली में ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस का एक क्या है, सदस्य है। और वर्तमान में कोई इसका इलाज नहीं है। इस वायरस को और अधिक गंभीर लक्षण बन जाए उससे रोकने के लिए स्मॉल पॉक्स का ही वैक्सीन लगाया जाता है, जो कि 85% क्या है, प्रभावी पाया गया है। क्लियर? उम्मीद है आपको ये पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जब मैंने यहाँ चेचक का नाम लिया ही है, तो ये बताइए कि चेचक का जो टीका है वो किसने विकसित किया था? तो उनका क्या नाम है? एडवर्ड जेनर। क्लियर हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 16 मई 2022 को किस राज्य का मांगघर गांव देश का पहला शहद वाला गांव बन जाएगा? कब? अभी बना नहीं है, कब बन जाएगा? 16 मई को बन जाएगा। और ये किस राज्य का है, किस स्टेट का है? वो है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में ये क्या है, एक गांव है जिसका नाम है मांगघर। तो ये मांगघर गांव जो है देश का पहला शहद वाला गांव बन जाएगा, 16 तारीख को बन जाएगा। और ये जो है, इस जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग है, ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो रोजगार के अवसर इसमें सृजित होंगे। तो इस गांव में प्रोजेक्ट हनी बी का क्या करेगा, वो कौन शुभारंभ? इसमें ये पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा आयोग जो है वो प्रोजेक्ट हनी बी का शुभारंभ कर रहा है वहाँ पर, तो वो कौन है? एक मिनट, खादी और, इसको KVIC लिख दे रहे, खादी और ग्रामोद्योग आयोग। इसी के द्वारा वहाँ पे रोजगार का अवसर सृजन करने के लिए इसी गांव में क्या करेगा, प्रोजेक्ट हनी बी, ये ध्यान रखना, प्रोजेक्ट हनी बी का क्या करेगा, शुभारंभ करेगा। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा।
और महाराष्ट्र में एक और अभियान है, कौन सा है, मांझी वसुंधरा अभियान, ये भी आपको रखना है याद। अगर शहद की बात करें तो शहद किस क्रांति से संबंधित है, मीठी क्रांति से, मीठी क्रांति। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने, इंपॉर्टेंट है, और ऊपर वाला क्वेश्चन भी जो शहद वाला मैंने बताया वो भी इम्पोर्टेंट है। और हाँ, इसमें अगर बात करें जो मांगर वाला भी डिस्कस कर रही थी, एक मिनट गाइस, हाँ ये जो मांगर वाला है जिसमें मैंने बताया कि जो KVIC है, खादी और ग्राम उद्योग आयोग है, इसके लिए क्या करेगा, शहद का गांव योजना यानी प्रोजेक्ट हनी बी ये स्टार्ट कर रहे हैं। और इससे क्या होगा, और मांगर गांव जो है यहाँ के 100 परिवार, जो 100 परिवार हैं उनमें से 80 परिवार मधुमक्खी पालन के व्यवसाय में लगे हुए हैं। और इससे क्या होगा, जब वो शहद का, अच्छी गुणवत्ता वाले शहद का उत्पादन करेंगे और मधुमक्खियों के लिए क्या करेंगे, इस योजना का जो उद्देश्य होगा, जो प्रोजेक्ट हनी बी होगा, उसमें क्या करेंगे, वो लोग हाई क्वालिटी की शहद का उत्पादन करेंगे और मधुमक्खियों के लिए एक अस्पताल, प्रयोगशाला स्थापित करेंगे। क्लियर। और शहद का गांव पहल के तहत, ये जो शहद का गांव बन गया है मांगर, इस पहल के तहत, इस इनिशिएटिव के तहत सरकार क्षेत्र में क्या करेगी, मधुमक्खियों की संख्या बढ़ाने के लिए कोई ना कोई स्टेप उठाएगी। तो ये आपको सारा ध्यान रखना। और इससे क्या होगा, रोजगार क्या करेगा, बढ़ेगा। मेन चीज़ क्या है, रोजगार। ये चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूल में नाश्ता देने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन सा बन गया है। तो वो कौन बन गया है, तमिलनाडु। कौन बन गया है, तमिलनाडु। तमिलनाडु के जो CM है के स्टॉलिन, उन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया है कि वहाँ मिड डे मील में अब क्या स्टार्ट किया गया कि नाश्ता भी दिया जाएगा। क्लियर। पहले हम समझ लेते हैं, यहाँ एक जो टर्म आया है मिड डे मील। मिड डे मील ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट किया गया था, 1995 में स्टार्ट किया गया था। और किस क्लास के बच्चों के लिए, 1 से 8 तक के बच्चों के लिए ये स्टार्ट किया गया था 1995 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिड डे मील। 1995 1 से 8वीं क्लास तक के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे जो है उनको ये मिड डे मील की सुविधा प्रदान की जाएगी। और इसके लिए जो नोडल मंत्रालय है, वो नोडल एजेंसी है, नोडल मंत्रालय वो कौन सा है, शिक्षा मंत्रालय। क्लियर, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ये तो था मिड डे मील। लेकिन यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट आया है क्वेश्चन में कि स्कूलों में नाश्ता देने वाला देश का पहला राज्य। तो जो नाश्ता दिया जाएगा वो क्या इनको दिया जाएगा, कहाँ चला गया, 1 से 8, क्या इनको दिया जाएगा, तो नहीं। ये तो ठीक है, ये मतलब नाश्ता जो देने की बात की गई है वो दी गई है 1 to 5th क्लास के बच्चों को। 1 to 5th क्लास के बच्चों को नाश्ते की योजना, मतलब नाश्ता देने की बात की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये क्या है, और इससे क्या है, मतलब ये जो नाश्ता देने की गई है, तो इससे क्या होगा, इससे यही होगा जो पोषण की कमी है वो दूर करने में क्या होगी, हेल्प मिलेगी। तो इस तरीके से ये जो तमिलनाडु है, इस तरीके का स्टार्ट करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका नाम जो रखा गया है कि नाश्ता देने के साथ ही इसका क्या नाम रखा गया है, विशेष पोषण योजना। क्या, एक मिनट मैं लिख दे रही हूँ, विशेष पोषण योजना। क्लियर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश को वर्ष 2022, देखिए थोड़ा सा गलत हो गया, इसको हटा दीजिए। किस देश को वर्ष 2022 से 2024 तक की अवधि के लिए एसोसिएशन ऑफ, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, एसोसिएशन ऑफ उसके बाद यही है इलेक्शन अथॉरिटीज़, ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़। तो इसका अगर देखा जाए तो AAEA मतलब एसोसिएशन यानी एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़। क्लियर हो गया होगा अब कि 2022 से 24 तक की अवधि के लिए किसे, AAEA यानी कि एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ का नया अध्यक्ष चुना गया। तो किसे चुना गया है, भारत को चुना गया है। और ये जो बैठक हुई है वो कहाँ हुई है, फिलीपींस की कैपिटल क्या है, मनीला। तो वहीं पर बैठक हुई है। और वहीं बैठक में कार्यकारी बोर्ड और महासभा की बैठक में ही क्या किया गया है, 2022 से 24 के लिए भारत को सर्वसम्मति से AAEA का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। कब से कब तक, 2022 से 24 के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में जो चुनाव आयोग
वर्तमान में जो चुनाव आयोग है वही मनीला AAEA का क्या है अध्यक्ष। कौन है? चुनाव आयोग जो है यही AAEA का क्या है अध्यक्ष है। और इसमें देखा जाए जो कार्यकारी बोर्ड के नए सदस्य में कौन कौन शामिल हैं, तो रशिया है, उज्बेकिस्तान है, श्रीलंका है, मालदीव है, ताइवान है और फिलीपींस है। तो इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर चलिए ये तो आपने समझ लिया कि चलो भारत को नियुक्त किया गया है किसमें, AAE में चुना गया है। तो ये AAEA है क्या, इसका वर्क क्या है, तो इसमें यही है कि जो ये एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ है, इसका जो मिशन है वो है जो कि चुनाव जो अधिकारी हैं उनके बीच क्या किया जाए, अपनी अनुभव को क्या किया जाए, साझा किया जाए, अनुभव को साझा किया जाए। और साथ ही जो सुशासन है और लोकतंत्र है उसका समर्थन करने के उद्देश्य से पारदर्शी चुनाव को बढ़ावा देने के लिए जो भी कार्य हो सकता है वो कार्य किया जाए। उम्मीद है ये भी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर मनीला, जब मैंने फिलीपींस का नाम लिया, मनीला का नाम लिया, तो मनीला से आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, जो कि मैंने कई बार अपने लेक्चर में डिस्कस किया है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, मनीला में ही है। और अगर ये अंतर्राष्ट्रीय था, लेकिन अभी अंतर्राष्ट्रीय की जगह मैंने राष्ट्रीय पूछ लिया, तो राष्ट्रीय अगर पूछ ले तो क्या हो जाएगा, तो वो ओडिशा के कटक में है। क्लियर हो गया होगा। और अगर पूछ ले एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ, तो वो भी मनीला में ही है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, किस राज्य में हाल ही में 80 से ज़्यादा बच्चे टमाटर फ्लू से, एक फ्लू निकल के आ रहा है। अब क्या आ गया है, एक फ्लू देखने को मिला है, वो है टमाटर फ्लू से संक्रमित पाए गए हैं। तो कहाँ पर, जिसको टोमेटो फ्लू भी कहते हैं, टोमेटो फ्लू से संक्रमित पाए गए हैं। तो कहाँ ये देखने को मिला है, केरला में। तो ये जो टोमेटो फ्लू है वो 5 साल से जो कम के बच्चे हैं, 5 साल से जो कम के बच्चे हैं उन्हीं को ये क्या कर रहा है, उन्हीं में ये देखने को मिला है। और इसमें होता क्या है, इस फ्लू से जो संक्रमित बच्चे हैं उनके शरीर पे क्या कर रहे हैं, लाल चकत्ते पड़ जा रहे हैं, छाले पड़ जा रहे हैं। जो चकत्ते और छाले पड़ रहे हैं वो लाल कलर के हैं, इसीलिए लाल कलर के होने के कारण इसको क्या कर रहे हैं, गोल गोल होने के कारण इसको टोमेटो फीवर या टोमेटो फ्लू कहा जाता है। और ये अभी केरल के कुछ ही हिस्सों में ये देखने को मिली है। तो इसमें मैंने बता दिया कि क्या, और इसमें त्वचा में जलन, डिहाइड्रेशन क्या है हो जा रही है, शरीर में दर्द, जोड़ों में सूजन, थकान, पेट में ऐंठन, जी मिचलाना, छींक, ये सारी चीज़ें क्या है इसमें लक्षण में दिखाई दी हैं। तो ये आपको अभी केरल में मैंने कल एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। क्या क्वेश्चन डिस्कस किया था कि त्रिशूर पूरम महोत्सव ये कहाँ पर, जिसमें हाथियों की मैंने डिस्कस किया था, आपको याद आ गया होगा। ठीक है, तो ये कहाँ का है, केरल का है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और केरल का कथकली शास्त्रीय नृत्य है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ओणम केरल का ही है, तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने एम प्राइम, ये भी इम्पोर्टेंट है, एम प्राइम का इन्होंने क्या कर दिया, फुल फॉर्म यहाँ लिख दिया। चलिए देख लेते हैं। एम प्राइम यानी प्रोग्राम फॉर रिसर्च इन इनोवेशन, एम से मार्केट रेडीनेस एंड ई से एंटरप्रेन्योरशिप प्लेबुक को 10 मई 2022 को लॉन्च किया। तो किसने किया है, नीति आयोग ने अभी हाल ही में क्या किया है कि प्रोग्राम फॉर रिसर्चर्स इन इनोवेशन, मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसको प्लेबुक को क्या किया है, लॉन्च किया है। अब ये जो लॉन्च कर दिया इसका मतलब क्या है, क्यों लॉन्च किया, तो इसमें क्या होगा, इसका जो पर्पज़ है लॉन्च करने का, तो एक जो शिक्षण पाठ्यक्रम है, शिक्षण ट्रेनिंग का जो पाठ्यक्रम है वो दिया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा लोगों को। कितने माह तक, एक मिनट, कितने माह तक, 12 माह की अवधि तक। और वो जो ट्रेनिंग वाला जो पाठ्यक्रम होगा, शिक्षण वाला जो पाठ्यक्रम होगा वो कैसा होगा, मिश्रित होगा। ये आपको ध्यान रखना है, कैसा होगा, मिश्रित शिक्षित पाठ्यक्रम का यूज़ करते हुए क्या करना है कि 12 महीने में जो उनको क्या किया जाएगा, ट्रेंड किया जाएगा, उनका मार्गदर्शन किया जाएगा। किस चीज़ में, किस फील्ड में मार्गदर्शन किया जाएगा, ट्रेंड किया जाएगा, वो होगा इनोवेशन, रिसर्च। किस में होगा, इनोवेशन और रिसर्च में उनको क्या किया जाएगा, ट्रेंड किया जाएगा। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। तो ये मैंने बताया यहाँ पे नीति आयोग, और यहाँ पे दिया है एम का मतलब ये एम नहीं बल्कि AIM, एम। तो एम का मतलब अटल इनोवेशन मिशन। अब अटल इनोवेशन मिशन
किसके द्वारा मतलब ये किसके द्वारा शुरुआत की गई? तो नीति आयोग, नीति आयोग, इसीलिए यहाँ भी नीति आयोग लिखा है। तो ये नीति आयोग जो है, अटल इनोवेशन मिशन की बात करें तो अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के द्वारा ही क्या करने के लिए शुरू की गई थी? तो ये नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ये स्टार्ट की गई थी। तो बस इसका उद्देश्य यही है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में क्या करना है? इनोवेशन को बढ़ावा देना है और नए नए कार्यक्रम और नीतियों को क्या करना है? विकसित करना है। तो ये भी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसे अप्रैल 2022 के लिए 9 मई 2022 को पुरुष वर्ग श्रेणी में, किस पुरुष वर्ग श्रेणी में आईसीसी मैच प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो किसे चुना गया है? ये हैं केशव महाराज, उन्हीं को चुना गया है। और अगर फीमेल कैटेगरी में पूछे, ये जो है इनका क्या नाम है? इनका नाम है एलिसा हीली। तो एलिसा हीली नाम से ही पता चल रहा है कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की हैं। इनके नाम में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है कि केशव महाराज कहीं भारत के तो नहीं है। तो केशव महाराज जो है दक्षिण अफ्रीका। तो ये ध्यान रखना है कि दक्षिण अफ्रीका के केशव महाराज को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। और एलिसा हीली को क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया की हैं। इनको महिला वर्ग में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। और ये क्या है? पुरुष टीम के स्पिनर हैं। क्या है? स्पिनर हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो कि मैंने बता दिया। और अगर आईसीसी की बात करें तो इसके जो हेड हैं वो कौन है? ग्रेग बर्कले हैं और इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर ये पूछ ले आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो स्मृति मंधाना है। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर PR श्रीजेश हैं। और सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला कौन सी हैं नंबर 1 की? वो है मिताली राज। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, सारे इम्पोर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य, हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य बन गया है? तो ये कौन बन गया है पहला धूम्रपान मुक्त राज्य? हिमाचल प्रदेश बन गया है। कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश बन गया है। और हिमाचल प्रदेश जो है ये 100% LPG कनेक्शन वाला राज्य बन गया है। और ये जो इसने पहला जो धूम्रपान मुक्त राज्य बना है हिमाचल प्रदेश, ये किस योजना के तहत, आखिर कैसे पॉसिबल हुआ कि ये 100% बन गया है? तो जो योजना चलाई जा रही है उज्ज्वला योजना, इसके तहत। एंड सेकेंड जो है, यहाँ हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा ही एक योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना। हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना, इन दोनों योजनाओं के कारण ही ये संभव हुआ है कि ये भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य बनकर तैयार हो गया। कौन? हिमाचल प्रदेश। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल हाल ही में कहाँ खोला गया है? तो ये वियतनाम में। ये आपको दिख रहा होगा इमेज में, ये है कांच का पुल, ये देखिए ये। तो ये सबसे लंबा है और ये जो है कहाँ पर है? तो वियतनाम में खोला गया। कहाँ खोला गया? वियतनाम। ये आपको ध्यान रखना, वियतनाम। क्लियर। और ये जो पुल है, ये इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है बाक लॉन्ग पेडेस्ट्रियन एक मिनट, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया स्पेलिंग, एक मिनट। पेडेस्ट्रियन, बाग लॉन्ग पेडेस्ट्रियन ब्रिज। और इसको एक और नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया? वाइट ड्रैगन। वाइट ड्रैगन क्यों दिया गया? तो नाम एकदम क्लियर है, वाइट एकदम दिख रहा है, ठीक है, वाइट ड्रैगन। तो ये दोनों आपको नाम याद रखना है कि ये इसका नाम दिया गया है। और ये पैदल, ये क्या है? इसको ये देखिए कि ये कितने मीटर लंबी है? ये 632 मीटर। 632 मीटर क्या है? ये लंबी है। और इसका जो इसका जो फर्श है, जो नीचे बना हुआ है, ठीक है, पुल का जो फर्श है, ये फ्रेंच निर्मित टेम्पर्ड ग्लास से बना है। और इसमें क्या है? इस पुल में एक बार में ये 450 लोगों का भार क्या है? उठा सकता है। 450 लोगों का, 450 लोगों का वजन ये सहने के लिए क्या है? इतना ये मजबूत बनाया गया है। क्लियर। और ये बाकलांग जो कि अभी मैंने लिखा था, बाकलांग वियतनाम का तीसरा कांच का पुल है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। वियतनाम की बात करें तो मैप लाना भूल गई, सॉरी उसके लिए। मैं ऐसे बता दे रही हूँ, आप लोग के पास मैप होगा, देख लीजिए। वियतनाम जो है ये दक्षिण पूर्व एशिया में है।
ठीक है। तो ये दक्षिण पूर्व एशिया के जो हिंद चीन प्रायद्वीप है उसके पूर्वी भाग में स्थित क्या है, ये एक देश है। इसके आप नॉर्थ में देखिए तो चाइना आपको दिखेगा, और नॉर्थ वेस्ट में देखिए उत्तर पश्चिम में लाओस दिखेगा, और इसके साउथ वेस्ट में देखिए दक्षिण पश्चिम में तो कंबोडिया आपको दिखाई देगा, और इसके ईस्ट में देखिए पूर्व में देखिए तो दक्षिण चीन सागर दिखाई देगा। तो ये आपको सारे मैंने अच्छे से बता दिया, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। और वियतनाम, जैसे कि मैंने बताया कि वियतनाम में ये स्थित है, तो वियतनाम की जो राजधानी है वो आपको पता होना चाहिए, पूछ लेता है, ये है हनोई। और ये पूछ ले कि हनोई किस नदी के किनारे स्थित है, तो वह है लाल नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है, लाल नदी के किनारे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और चलिए फटाफट हम लोग क्या करते हैं, कल का रिवीजन कर लेते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर साल कब मनाते हैं, 11 मई ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 9 मई 2022 को पुलित्जर अवार्ड कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया था, 4 लोगों को दिया गया था। ये आपको पता है कौन कौन से लोगों को दिया गया था, तो इसको हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, आगे चलते हैं फटाफट। किस राज्य ने बेटियों की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लाडली लक्ष्मी 2 योजना की शुरुआत की, MP। और MSME नारायण राणे ने कहाँ पर पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन करेंगे, दिल्ली में। एनालिटिक्स फर्म चैनालिसिस द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 21 में भारत क्रिप्टो के मामले में कौन से स्थान पर 21वें नंबर पर है, फर्स्ट पे अमेरिका था। दक्षिण अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया, यू सुक, यहाँ पे बुक नहीं सुक योल होगा। और 8 मई को मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता, कार्लोस अल्कराज ने। और संतूर वादक पंडित शिवराम जी का निधन हो गया है, उन्हें पद्म विभूषण से किस वर्ष नवाजा गया था, 2001 में। और 77वां विजय दिवस 9 मई को कहाँ किस देश में मनाया गया है, तो रशिया में बनाया गया है। हाल ही में त्रिशूर पूरम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, केरल में मनाया गया है। और हाँ, एक ये देख लीजिए, मोदी @20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी का विमोचन। प्रस्तावना है लता मंगेशकर ने लिखी, इसकी जो प्रस्तावना लता मंगेशकर जी ने लिखी है। क्या नाम है इसका, मोदी @20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी। चलिए देख लेते हैं इसमें है क्या, कि जो उपराष्ट्रपति हैं M वेंकैया नायडू ने इसको क्या किया है, इसका लोकार्पण किया। तो इस मोदी @20 का लोकार्पण किसने किया, उपराष्ट्रपति जो वेंकैया नायडू हैं। और इसमें नरेंद्र मोदी जी के जब वो CM थे, प्रधानमंत्री बने, तो उन सभी के जो 20 साल का जो शासनकाल है उसका अमित शाह, PV सिंधु, अजय डोभाल, अरविंद पनघड़िया, नंदन नीलकणी, अनुपम खेर, जग्गी वासुदेव, उदय कोटक समेत 22 हस्तियों ने विश्लेषण इसका किया है, और इसकी प्रस्तावना लता मंगेशकर ने लिखी है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी ये पुल मैंने दिखाई दिया है, और ये हिमाचल प्रदेश भारत में पहला धूम्रपान मुक्त राज्य बना है, ये भी मैंने यहाँ दे दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए गाइज, उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और जो नए व्यूअर्स देख रहे हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और तो चलिए कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।